प्रबुद्ध जनों प्रणाम। गुरु की दृष्टि में अमृत है, सब कहते हैं, पर कौन सी दृष्टि? भौतिक नेत्रों का प्रभाव तो भौतिक ही होगा। ऐसी दृष्टि तो केवल तन को छुएगी। बात भौतिक दृष्टि की तो है नहीं, वरना दृष्टि बाधित गुरु और दृष्टि बाधित शिष्य क्या करेंगे? संभवतः बात आध्यात्मिक दृष्टि की है। आध्यात्मिक दृष्टि से संभवतः तात्पर्य आध्यात्मिक ऊर्जा से बने संदर्भ से ही होगा, और ऐसे आध्यात्मिक संदर्भ के लिए आवश्यक नहीं कि गुरु का फिजिकल दृष्टिगोचर ही समक्ष हो। एकलव्य के गुरु शिष्य संदर्भ को विचारें तो कुछ समझ में आ सकता है। गले में हुई खराश के कारण वाणी बदले हुई लग सकती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बात गुरु की हो रही है, गुरु घंटाल की नहीं। अभी नासिक के एक गुरु घंटाल का मामला सामने आया है। यह गुरु घंटाल बड़े नेताओं और बड़े अधिकारियों की पत्नियों को ही चेली बनाता था। इस गुरु घंटाल और इसकी चेलियों के बारे में जो कुछ सामने आया है, स्तब्ध नहीं करता कलयुग में। ऐसे नेता और अधिकारी क्या ही किसी को न्याय देंगे। परमात्मा आप ही रक्षा करना ऐसे अपराधियों से। जब एक राज्य की महिला आयोग की प्रमुख ही इस बाबा या गुरु घंटाल के पैरों को धोती दिख रही है, तब यह क्या किसी के पक्ष में खड़े होने का संबल रखेगी? हाँ, कलयुग में भी गुरु मिले हैं। गुरु स्वामी विरजानंद दंडी जी ने विश्व को महर्षि दयानंद जैसा शिष्य दिया। चेचक के कारण विरजानंद जी बचपन में ही आँखों की रोशनी खो चुके थे। ऐसे गुरु की आध्यात्मिक दृष्टि के कारण ही विश्व को अद्भुत शिष्य मिला। आज के गुरु देख लीजिए, ये नासिक का मक्कार गुरु घंटाल, और एक चित्र में एक राज्य का पॉलिटिकल हेड इसके साथ खड़ा है। कैसा गुरु और कैसा चेला। इस गुरु घंटाल की 200 करोड़ की बताई जा रही संपत्ति इसकी चेलियों से ही आई होगी। इस गुरु घंटाल की चॉइस भी नेताओं और अधिकारियों की पत्नियां थीं। कुछ तो बदल रहा है, तभी तो इतना कुछ उधड़ रहा है। अब कुछ न बचेगा पहले जैसा। सिर धुनेंगे छिपे मक्कार और गद्दार। कलयुग में तो अपने इष्ट देव को ही अपना गुरु मानिए। फिर भी यदि आप किसी शरीरधारी को ही गुरु बनाने या मानने पर उतारू हैं, तो भौतिक दूरी बनाकर रखिए। आपकी आस्था प्रबल होगी तो आध्यात्मिक ऊर्जा के इंटरैक्शन से दूरी से ही आपको मार्गदर्शन हो जाएगा। एकलव्य के समय में तो कोई इंटरनेट भी नहीं था, याद है ना? चौपाल लगाने वाले गुरुओं से बचिए, चौकी लगाने वाले घंटालों से भी बचिए। एटॉमिक एनर्जी को भी नापने और मापने के यंत्र या इकाई उपलब्ध हैं, पर आप बता सकते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा को मापने का कोई यंत्र है या कोई इकाई है? नहीं। आध्यात्मिक ऊर्जा को नापने की ना कोई इकाई है और ना ही कोई यंत्र है। यही वह ऊर्जा है जिसने दूरी से ही एकलव्य को महान धनुर्धर बना दिया। हम एकलव्य जैसा महान शिष्य तो बने, पर गुरु दक्षिणा में कभी अपना अंगूठा मत देना।
आज के गुरु अंगूठे के नाम पर आपका कुछ भी या सब कुछ लूट लेंगे। आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है? आध्यात्मिक ऊर्जा ऊर्जा के सभी ज्ञात स्रोतों से भिन्न है। अल्प बुद्धि से विचारें तो शेष सभी ऊर्जा रूप बदलती है। आध्यात्मिक ऊर्जा कोई रूप नहीं बदलती है, यह असीमित है। आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं। आत्मा शुद्ध शाश्वत ऊर्जा है। इस ऊर्जा का कोई ज्ञात प्रवाह का मीडियम भी नहीं है। यह ऊर्जा पारलौकिक है, यह लौकिक नहीं अलौकिक है। हम कितना भी प्रयास कर लें, बुद्धि से तो समझी नहीं जा सकती। तब कैसे कोई स्वयं समझेगा और कैसे कोई समझाएगा? कोई गुरु मिले ना मिले, अपने इष्ट देव को ही अपना गुरु बनाएं, वही कल्याण कर देंगे। प्रतीक्षा करें, यही सबसे बड़ा मंत्र है। प्रतीक्षा ही साक्षात हीलर है। समय भी प्रतीक्षा करता है, तभी परिणाम निकाल कर देता है। समापन में यही कह सकते हैं कि गुरु बनाने से नहीं बनता, मानने से होता है। ऐसे ही शिष्य बनाने से नहीं बनता, शिष्य मानने या नहीं मानने से भी नहीं बनता। यह आस्था का विषय है। आध्यात्मिक ऊर्जा से डील होगा, उसी से सब हील होगा। इस विषय पर अपना कमेंट लिखें। आपको प्रणाम।